हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और अभी मैं जस्ट अरमान मलिक की फैमिली का वीडियो देख के आ रही हूँ। और उनके बेटे को 6 टाँके आए हैं, छोटे को जैद को। और उनकी गलती वो कहते हैं कि कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, हमने डॉक्टर से पूछा था ट्रैवल कराते हैं। मैं अपनी बेटी को पूरी 1 साल की हो गई थी, उसको तब लेके गई थी गाँव। बल्कि जब मैं ट्रैवल करा रही थी उसको, तो उसको वॉमिटिंग हो गया था। क्योंकि सफ़र में हम जैसे बड़े बड़ों को उल्टियाँ हो जाती है, तो छोटे बच्चे को क्यों नहीं। तो उस बच्चे का भी मन घबराया होगा, उसने वॉमिटिंग करा होगा, उसके चक्कर से उसके पेट में आते हुए जो पलट गए हैं। मैं तो यही कहूँगी कि दुआ करूँगी कि परमेश्वर से कि उनका बच्चा बस ठीक हो जाए। और वो कह रहे थे कि वो हरिद्वार आए थे, गंगा में घूमे। 4 महीने के बच्चे को लेकर आपको गंगा में कभी भी नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अस्थियाँ विसर्जन होती है, काफ़ी कुछ यहाँ पे हवा उवा का भी सिस्टम रहता है। तो मेरे हिसाब से तो उनको जब तक उनके बच्चों के बाल नहीं उतर जाते या फिर बच्चे 1 साल तक के नहीं हो जाते, उनको कहीं पे भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ में। अगर कोई 2 लोग संभाल सकते हैं तो घर में रह के उन्हें अपने बच्चों को संभालना चाहिए। और उनको जाना है ट्रैवल करने तो वो अकेले जा सकते हैं, लेकिन बच्चों को अभी घर में ही रखना चाहिए। मेरी बेटी को अब लेके जाते हैं हम 1 साल बाद। और आप लोगों को पता ही होगा कि गाड़ी में तो हमेशा ही वॉमिटिंग होती है, चाहे आप बस से ट्रैवल करो चाहे अपनी गाड़ी से ट्रैवल करो। तो और हम सबका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है, किसको क्या सूट हो रहा है, क्या किसको नहीं सूट हो रहा है। तो इस वजह से बाकी उनकी मर्जी रहती है, बड़े लोग हैं वो लोग। मेरे बच्चे तो मिट्टी में भी खेलते हैं तो भी अच्छे से रहते हैं। और ऐसी बात नहीं कि मेरे बेटे से कभी कुछ गड़बड़ नहीं हुई। हमारे यहाँ पेंट हो रहा था तो मेरे बेटे ने भी उठाकर पूरा का पूरा लिक्विड जो होता है ना पेंट छुड़ाने वाला, जंग छुड़ाने वाला, तो उसने वो पी लिया था। और मेरा बेटा भी 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। मैं भी पूरे रास्ते में जाते जाते लोगों से यही कहती गई कि प्लीज़ मेरे बेटे के लिए दुआ करना कि मेरा आशीष ठीक हो जाए। मेरा बेटा उस टाइम उसका 3रा बर्थडे आने वाला था, नहीं 2रा बर्थडे था उसका। और मेरे पे भी बीती है ये, और बहुत रोई हूँ मैं भी। और उसका मेरे को बिल्कुल भी रोया नहीं देखा जा रहा था कृतिका का। मैं तो यही कहूँगी कि उन्हें आगे से अपने बच्चे को ट्रैवल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अभी उसके टाँके टूके भी लगे हैं। अच्छा, तो आगे ना ही वो ट्रैवल कराए, उसको साल भर तो ठीक है, साल भर तक तो ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए। मैं खुद, मेरे जब 9 टाँके लगे हैं डिलीवरी में, मैं खुद ही नहीं घूमती, वो तो फिर भी इतना घूमा घामी करते हैं। थोड़ा सा परहेज भी रखना चाहिए, क्योंकि अभी शरीर कच्चा होता है। मेरे बार बार दिमाग में यही घूम रहा है, बेचारे इतने छोटे बच्चे को 6 टाँके हैं। और मेरे यहाँ तो बल्कि मेरे को जब टाँके लगे थे मैं तो घर से भी नहीं निकली थी। मेरे यहाँ पड़ोस में ना जो मेरे पड़ोसी हैं वो घर का काम करके चले जाया करते थे। 6 महीने पूरा मैंने रेस्ट कराया और गर्म पानी पिया। 4 महीने हुए उनके बच्चे को अभी, और इतने छोटे बच्चों का ऑपरेशन, ऊपर से 6 टाँके, नाक में से पाइप लगा रखा है, बता रहे थे वो लोग। हाय, मैंने तो अब जैसे ही मैं अपने आशीष को जब उसने लिक्विड पिया था कुछ, तो मैं डॉक्टर पास ले गई थी। तो मैं बहुत प्रार्थना करते हुए गई थी। जैसे ही डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाने वाले थे वैसे ही एकदम से उसको वॉमिट हुआ है। क्या हुआ कि एकदम से वो ठीक हो गया था। उसके बाद उसको जितने भी खाया पिया निकल गया था। बाकी वो हर जगह से ना अभी तक हमने उसे, जब अभी काफ़ी लोग बोलते हैं कि सही से बोलना नहीं आता, रीज़न यही है कि मैंने उसे पूरा साल भर तक फ्रूट ही खिलाए हैं, खाना नहीं खिलाया था, इसलिए थोड़ा सा उसे बोलने में भी दिक्कत आती है। पर लोग जो बोलते हैं मैं चुपचाप सुन लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बेटा सही सलामत है ना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मेरे आशीष को मैंने हॉस्पिटल में देखा था ना, इसलिए एकदम से मुझे अपना टाइम याद आ गया कि उसका बच्चा भी हॉस्पिटल में है। ऐसे करके ना उसको भी पता नहीं कहाँ कहाँ सीरिंज लगा रखे थे डॉक्टर ने। जब हम गए थे ना, पूरे पैर में से उसके वो चढ़ा रखे थे ग्लूकोज। मेरे बेटे को देखकर मुझे इतनी घबराहट हुई थी ना, बहुत ज़्यादा। बस मेरा एक गुन्ना ठीक रहा है, मैं इसकी बहुत ख्याल रखती हूँ, हमेशा हर जगह। हाँ, ये इसको बोलना सिखाती हूँ बहुत अच्छे से। जब तक आपका बच्चा साल भर का ना हो जाए, देखो ट्रेन में तो आराम से बच्चा जा सकता है, लेकिन अगर अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहा हो तो बिल्कुल मत कराएगा। क्योंकि उसमें हमको गाड़ी में खुद जब हम बैठते हैं ना, हमें गाड़ी में खुद वॉमिटिंग जैसा फील होता है। छोटे बच्चे तो नहीं बोल पाते ना कि हमें उल्टी आ रही है। इतनी इस बात को अगर जिनके बच्चे ना, प्लीज़ वो समझ जाना कि आप ट्रैवल मत करना। कहीं आपने देखा हो भले मेरा वीडियो, पर आप अपने बच्चों को लेके घूम रहे, बाद में कहेंगे कि निशा कह रही थी, वो बात बिल्कुल सही थी। मत घूमना, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा। अपना बच्चा सबको प्यारा लगता है ना। मेरे को इसको देख के एकदम से उसको भी याद आ रहा है, फिर इसको भी देखा, फिर उसको भी याद आ रहा है। मेरी बेटी को भी हम गांव ले गए ना, इसने बहुत ज़्यादा रास्ते में परेशान करा, क्योंकि बच्चों को सफ़र करने की आदत नहीं होती अभी इतनी जल्दी। और बेचारी बहुत परेशान हुई थी। ये इतनी छोटी सी बच्ची है, तो बल्कि साल भर की है, और वो 4 महीने के बच्चों को ट्रैवल करा रहे थे। इसका देखकर मैं इतना दिल दुखाना। वो डॉक्टर चाहे कुछ भी, वो डॉक्टर तो आपको सहानुभूति दे रहे हैं कि आपसे गलती नहीं हुई। डॉक्टर आपको यूँ कह देंगे कि आपसे गलती हो गई, तो फिर आपका मुंह इतना सा हो जाएगा, आप रो रो के बुरा हाल कर दोगे कि हमसे गलती हो गई, पता नहीं हमारे बच्चे को हमारी वजह से क्या हो गया। सर डॉक्टर तो साफ ही बोलते थे कोई बात नहीं, कर सकते हैं, ये है वो, आपको बस तसल्ली दे रहे हैं डॉक्टर। आप ये गलती कभी मत करना। और तो और जिनका सी सेक्शन डिलीवरी होती है उनको भी कम से कम 6 महीने तक परहेज करना चाहिए घूमने आने जाने से। आपको बोल दिया किसी ने कि नहीं आप कर सकते हो, आप खा सकते हो, तो ऐसा रिस्क भी मत लेना। मैंने बहुत लोगों के टाँगे खुलते हुए देखे हैं, उनको डॉक्टर में द्वारा जाते हुए देखा है, इलाज करवाते हुए देखा है।
तो अपने आस पड़ोस में। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूँगी 6 महीने तो बिल्कुल परहेज करो, चाहे आप बिल्कुल आपको लगे कि आप एक्टिव हो गए, लेकिन 6 महीने बिल्कुल परहेज करो। लोग कहते हैं कि आप इतने स्लिम ड्रीम हो, फिट हो, मैंने सच कह रही हूँ, मेरे को इतनी पानी पीने की इच्छा होती थी। मेरी बेटी जब तक 6 महीने की तो ये क्या ही थी, लेकिन मैंने तो बिल्कुल गर्म पानी ही पी के, गर्मी आ गई, जून का महीना आ गया, तब जाकर थोड़ा सा ठंडा पानी पी के देखा मैंने जून में। हे प्रभु, कभी किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। चलो जिनके ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको इतना ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन जिनका सिर्फ एक ही बच्चा हो, जिससे एक ही से उम्मीद हो, तभी तो कहते हैं कि एक नहीं बच्चे होने चाहिए, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। यही सोच के ना कि मेरा बेटा अकेला ना रह जाए कभी जीवन में, इसलिए मैंने एक और रिस्क लिया, और इसके चक्कर में मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ और 9 टाँके लगे हैं। परमेश्वर से यही दुआ है कि आगे उनके बेटे को कोई भी तकलीफ ना हो, जैसे उनके बच्चे हैं यार वैसे हमारे बच्चे हैं। वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि मेरा बेटा भी हॉस्पिटल में एडमिट था ना किसी और रीज़न की वजह से, और उसके बेटे को भी देखा तो रहा ऐसा नहीं गया एकदम से कि कृतिका मलिक का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है। बस गॉड से यही दुआ है कि फटाफट से ना वो ठीक हो जाए और डॉक्टर उसकी छुट्टी कर दे जाए कि और वो घर ले जाए, बस और कुछ नहीं। बस उनका वीडियो वैसे तो मैं एक दो वीडियो देखती रहती हूँ, लेकिन जब बिल्कुल एकदम उसका जो लिटा के वो लगा रखे थे ना, तो देखा नहीं गया मेरे को।